एनडीए में संकट शुरू, बड़ी ध्यान से समझिएगा। एनडीए में संकट शुरू, नीतीश नायडू दोनों मोदी से हो रहे अलग। यह एक सवाल है, यह एक सवाल है। अलग हो रहे हैं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूं, आप दर्शकों को बिल्कुल गुमराह मत होइएगा। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि अलग हो रहे हैं, लेकिन यह सवाल हकीकत में न बदल जाए अगर ऐसी ही हालात रहे। और ईरान इजराइल का यह युद्ध, अगर ईरान ने अब जो बयान दिया है उसके मुताबिक ईरान ने हमले अपने और तेज किए और भारत को परमिशन नहीं दी और 2-4 दिन, तो यही हालात पैदा होंगे, देख लीजिएगा। अब एनडीए में संकट शुरू, नीतीश नायडू दोनों मोदी से हो रहे अलग। थोड़ी सी चर्चा कर लीजिए, आप दर्शकों को मैं संक्षिप्त में समझा दूं। अब जो तस्वीरें नजर आ रही हैं, इसलिए भी यह सवाल उठ रहा है कि नीतीश नायडू अलग है कि नहीं, हो रहे हैं कि नहीं, क्योंकि इंडिया गठबंधन अब बहुत ज्यादा एक्टिव होकर के हमले सरकार पर कर रहा है, मोदी सरकार पर। अभी पिछले दिनों स्पीकर ओम बिरला को लेकर के अविश्वास प्रस्ताव आया था। इंडिया गठबंधन ईरान इजराइल युद्ध पर बात करना चाहता था, पेट्रोल गैस डीजल सीएनजी पर बात करना चाहता था, लंबी लंबी लाइनें कतारें लगी है उस पर बात करना चाहता था, क्यों इजराइल गए प्रधानमंत्री यह पूछना चाहता था, ईरान के सुप्रीमो के शहादत के बाद आपने क्यों नहीं संवेदना जाहिर की यह पूछना चाहता था, और मोदी सरकार भाग गई। अब स्पीकर ओम बिरला पर चर्चा होती है, मोदी जी भाग खड़े हुए। और जो मंत्री हैं वह बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं, उनके इतना कोई पढ़ाई नहीं है, तो वह और वित्त मंत्री है हमारे देश की निर्मला सीतारमण, वह विपक्ष को कहती है कि बेशरम हो गया है विपक्ष और आंकड़े देती है। और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के जो पति हैं परकला प्रभाकर, जो हैदराबाद में रहते हैं, बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं, समाज सेवा भी करते हैं और चंद्रबाबू नायडू के सचिव भी रह चुके हैं जब तेलंगाना आंध्रा एक था। वह कहते हैं कि सरकार झूठे आंकड़े देती है, सरकार की व्यवस्था फेल हो चुकी है। यह कोई और नहीं कह रहा है, ऑन रिकॉर्ड वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पति परकला प्रभाकर कहते हैं। बहुत सारे वीडियोस आपको मिलेंगे उसके, प्रमाणित वीडियो, इंटरव्यू। तो वित्त मंत्री के घर से जो आवाज निकल रही है उस पर बात विश्वास करें या बाहर जो निकल रही है उस पर विश्वास करें? और अगर इन पर विश्वास करें तो सड़कों पर दिख क्यों नहीं रहा? पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि ईंधन पर्याप्त है हमारे पास सिलेंडर गैस, लेकिन लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं। 1500, 2000, 3000, 4000, 5000 ऐसी सूचनाएं और ऐसी चर्चाएं चल रही है, ब्लैक हो रहा है। लाइनें तो लग रही हैं, लोग परेशान भी हैं, लेकिन सिलेंडर चोरी हो जा रहा है। 1000 सिलेंडर, 500 सिलेंडर, 100 सिलेंडर, और बचा खुचा मंत्री जी उठा ले जाते हैं। या कोई और नहीं, भारतीय जनता पार्टी के डिप्टी सीएम और गृह मंत्री सम्राट चौधरी जी हैं बिहार के, जो जाके एजेंसी से सिलेंडर उठा लाते हैं और बाकी लोग हाथ मलते रह जाते हैं। तो ऐसे में इस सरकार को लेकर के जो आक्रोश आम जनता के अंदर फैला हुआ है, यह आक्रोश गुस्सा में तब्दील हो रहा है और यह वोट बैंक हट रहे हैं। अब नीतीश कुमार को, अपने पार्टी को, अपने बेटे को बचाना है तो अपने विधायकों की बात सुननी पड़ेगी, और चंद्रबाबू नायडू को अपने बेटे का भविष्य बनाना है और पार्टी के अस्तित्व को बचाना है तो नरेंद्र मोदी का साथ छोड़ना पड़ेगा। इसके अलावा उनके पास और कोई रास्ता बच नहीं रहा है। तो जब नहीं बच रहा है और समस्याएं बढ़ रही हैं, तो चंद्रबाबू नायडू के 16 और 2 पौंड कल्याण के 18 सांसदों में कोई एक भी सांसद पार्लियामेंट में जब विपक्ष इंडिया गठबंधन हमला करता है मोदी सरकार पर और सवालों की बौछार करता है, तो कोई भी मोदी सरकार के बचाव में एक शब्द भी बोलने के लिए नहीं आता है, पूरी तरह से साइलेंट हो जाता है।
या नींद लेने लगता है। ऐसे में नीतीश कुमार के लोग भी बचते बचाते नजर आ रहे हैं मोदी सरकार के इस संकट में। कुछ नहीं बोल रहे, जवाब देने से भाजपा भाग रही है, क्योंकि एनडीए गठबंधन का कोई मिनिमम कॉमन प्रोग्राम है नहीं। और यह सरकार तो एनडीए की है, लेकिन चल रही है भाजपा की सरकार, और यह नरेंद्र मोदी को बचाने की लड़ाई चल रही है और नरेंद्र मोदी को बचाने की बात चल रही है। इसलिए एक पर्सनल चेहरे के लिए पूरे देश को तबाही के कागार पर ला करके खड़ा किया जा रहा है। और ऐसा हुआ तो चंद्रबाबू नायडू का राजनीतिक भविष्य और उनके बेटे का और पार्टी का अस्तित्व आंध्र प्रदेश में खत्म हो जाएगा, क्योंकि वहां पढ़े लिखे लोग हैं, अनपढ़ नहीं, और अंगूठा छाप और फर्जी डिग्री वाले नहीं। तो ऐसे में रास्ते अलग जाते हुए बिल्कुल नजर आ रहे हैं, इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते। देखना यह महत्वपूर्ण होगा कि और वक्त कितना लगता है, लेकिन प्रोटेक्शन फंड 1 लाख करोड़ का जारी करने का यह तात्पर्य है कि आने वाला वक्त कोरोना काल के आपदा से भयावह नजर आएगा। अगर ऐसा हुआ तो ईरान ने अगर रास्ते नहीं खोले तो, जिसकी संभावनाएं 0.01% भी लग नहीं। बाकी तो ऊपर वाला जाने, भगवान करे कि ईरान खोल दे। लेकिन ईरान जिस तरह से कह रहा है, पहले धौंस जमाया अब भीख मांग रहा है, लग नहीं रहा है कि वह खोलेगा, और अब तो और भी नहीं। बाकी इसी के साथ आप दर्शकों से मैं इजाजत चाहूंगा, अगली खबर के साथ फिर हाजिर होऊंगा। लेकिन आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने अगर टीवी इंडिया डिजिटल रिपोर्ट को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।